गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू B&M क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स। तो आज के बेहतरीन जॉब अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो पहला जो हमारा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है सारण समाहरणालय जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS छपरा के तरफ से। इसमें जो आपका पोस्ट आ रहा है तो ये एकत्र द्वारा सभी संबंधियों को सूचित किया जाता है कि सारण जिला में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक दिनांक 1 एवं प्राप्तांक इतना इतना पर अन्य निर्देशाओं के आलोक में सारण जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनवाड़ी सेविका, मतलब सारण जिला में जितने भी आपकी आंगनवाड़ी सेविका कार्यरत हैं उनके लिए ये है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे महिला मित्र हैं, महिला साथी हैं, महिला बहनें हैं जो कि आंगनवाड़ी सेविका में काम कर रही हैं छपरा जिला के अंतर्गत, सारण जिला के अंतर्गत, उनके लिए ये फॉर्म है, वो महिला पर्यवेक्षिका में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। फर्दर जो आपका अपडेट है वो मैं बताता हूँ। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 1/2/2025 से 25/2/2025 के संध्या 5 बजे तक को की जाएगी। उसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जिले के आधिकारिक वेबसाइट saran.nic.in के साथ साथ ये आपका URL दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिए, पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थियों इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित करेंगे। तो आपका ये जो फॉर्म है वो 1/2/2025 1 फरवरी 2025 से 25/2/2025 25 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं? तो 63 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए टोटल आपके 24 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 हैं, SC के लिए 9 है और एक 10 टोटल जोड़ के, अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 है। तो टोटल आपका 63 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। 1/2/2025 से 25/2/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है वो है saran.nic.in। तो छपरा के जितने भी महिलाएं हैं जो कि आंगनवाड़ी की सेविका में कार्यरत हैं, अगर वो महिला पर्यवेक्षिका में जाना चाहती हैं, उस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहती हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त ऑफर निकल के आ रहा है। तो आप लोग इसको देख सकते हो और जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि अभ्यर्थी केवल महिला सेविका होगी। दूसरा, अभ्यर्थी भारत के नागरिक हों। अभ्यर्थी संबंधित जिला क्षेत्र के अस्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो छपरा जिला की ही होनी चाहिए अभ्यर्थी, सारण जिला की ही होनी चाहिए और उसके पास SDO लेवल का क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय एक्स्ट्रा विषय के अंकों को जोड़ा नहीं जाएगा। मात्र अनिवार्य कंपल्सरी एवं ऐच्छिक ऑप्शनल विषय को जोड़ा जाएगा। अब यह देखिए, चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के अंतर्गत अनुवित पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। यह सेवा काल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। तो आपको कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम आंगनवाड़ी सेविका के रूप में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थियों को उच्चतर परीक्षा इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर यदि उत्तीर्ण होंगे तो उसके लिए अतिरिक्त बोनस अंक क्रमशः प्रथम श्रेणी से अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 10 अंक, द्वितीय श्रेणी सेकेंड डिवीजन है तो 5 अंक और तृतीय श्रेणी है तो 3 अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास इंटर, ग्रेजुएशन और PG है तो उसके लिए आपको फर्स्ट डिवीजन है तो 10 मार्क्स, सेकेंड डिवीजन है तो 5 मार्क्स और थर्ड डिवीजन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकल के आ रहा है। 1 फरवरी से आप 25 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो हमारा वैकेंसी निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है समाहरणालय मधुबनी के तरफ से। तो भारत सरकार के प्राप्तांक दिनांक 18 दिसंबर 2017 राष्ट्रीय पोषण मिशन की प्राथमिक स्वीकृति दी गई है। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा पोस्ट का नाम है वो जिला परियोजना सहायक है। किस जिला के लिए? तो 1 नंबर ऑफ पोस्ट है मधुबनी जिला हेतु और 18,000 आपका क्या है सैलरी इसमें होने वाला है। मधुबनी जिला के वेबसाइट www.madhubani.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 30/10/2024 को संध्या 5 बजे तक है। विस्तृत जानकारी www के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जाके मधुबनी वाले वेबसाइट पर देख सकते हो। अगला जो हमारा वैकेंसी है वो हमारा आ रहा है नगर पंचायत परवलपुर नालंदा के तरफ से। ये हमारा क्या है? स्वच्छता साथी का है। पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और मानदेय इसमें कितना होने वाला है? तो 6,000 होने वाला है।
शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास कैंडिडेट चाहिए। उम्र सीमा 18 से 40 चाहिए। और किस नगर निकाय क्षेत्र में 1 से 11 वार्ड नंबर के लिए ये वैकेंसी है। कुल आपका 20 दिन का काम है, 6,000 रुपये मिलेंगे आपको 300 के हिसाब से। और चयन का जो प्रक्रिया होगा वो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अंतिम तिथि जो है वो हमारा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 समय 5 PM तक है। और कहाँ आपको जमा करना है, तो फॉर्म जमा करने का स्थान जो है वो हमारा कार्यालय नगर पंचायत परवलपुर है। तो 8-15-2 तक आप लोग भर लीजिए। और साक्षात्कार इंटरव्यू का जो डेट है वो हमारा 18/2/2025 तक है। तो परवलपुर नालंदा के जितने भी साथी हैं जो कि मैट्रिक पास हैं, चाहे फीमेल हो मेल हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अगला जो हमारा वैकेंसी निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है आपदा प्रबंधक विभाग की तरफ से। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट है, लेकिन ये हमारा किसके लिए है, तो ये हमारा भारतीय सेना नौसेना के सेवानिवृत्त जूनियर नौ कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों, केंद्रीय CRPF के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों से आपका आमंत्रित किया जाता है। तो निरीक्षक कार्यचालक का है, कितना है तो आप देख लीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 है। अवर निरीक्षक कार्यपालक 88 है। हेड कांस्टेबल गार्ड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर 117 है। और हेड कांस्टेबल चालक का आपका 82 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 321 है। तो अच्छा वैकेंसी है। निरीक्षक कार्यपालक का जो हमारा मानदेय होगा वो 38,640 होगा। योग्यता क्या होना चाहिए, सूबेदार रैंक, मेजर रैंक, सूबेदार मेजर, सूबेदार निरीक्षक के समकक्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 50 वर्ष। अवर निरीक्षक कार्यपालक का भी 38,640 है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सूबेदार, नायब सूबेदार, निरीक्षक, अवर निरीक्षक के समकक्ष और उम्र कितना है, 50 वर्ष। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए 24,840 रुपये मिलेंगे, हवलदार के समकक्ष 50 वर्ष। हेड कांस्टेबल चालक के लिए 24,840, हवलदार के समकक्ष 50 वर्ष। और कांस्टेबल 40 के लिए 20,700, सिपाही के समकक्ष 40 वर्ष। उम्र सीमा आपका कब कैलकुलेट की जाएगी, तो 1/1/2025 को आपको की जाएगी। तो ये सब आप देख सकते हो। वेबसाइट जो है वो आप देख लीजिए, http://bihar.government.in/disastermanagement.citizenhome.html पे जाके आप इसका देख सकते हो। तो आशा करते हैं आपको हम लोग का मेरा जॉब अपडेट पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।